हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कल की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 तक कर लिया था। जिसको भी एसएसटी की पेड नोट्स चाहिए वो इसी नंबर पे मैसेज करके पेड नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फिर से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सेट में 60 क्वेश्चन होते हैं एसएसटी के, तो कल 20 किया था और आज हम फिर से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज का क्वेश्चन है, भूतपूर्व रियासत श्रेणी लागू थी। आप सभी को बताना है जो रियासत श्रेणी थी उसका समय कब से कब तक था। तो स्वतंत्रता के समय केवल 1947 से 48 के आसपास, तो ये गलत है। 1947, 48 और 56 के बीच जब उन्हें प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मान्यता मिली थी, बिल्कुल दूसरा आपका सभी का राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। 52 क्या कह रहा है, 19वीं सदी के औपनिवेशिक भारत में लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाता था। क्योंकि लड़कियों को घर पर क्यों पढ़ाया जाता था? ये पढ़ाई के साथ घर के भी कामकाज कर सके, ये तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग मानते थे कि सार्वजनिक स्थानों पर जाने से वे बिगड़ जाएंगे, बिल्कुल ये सही है, लोगों की ऐसी मान्यता थी। लोग अपने संबंधियों एवं मित्रों की उनकी शिक्षा के तथ्य छुपाना चाहते थे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए और बी आप सभी का राइट जवाब हो जाएगा। 53 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निम्नलिखित में से केसरी नामक अखबार जो ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचक बन गया, उसका संपादक कौन था? सभी को बताइए, केसरी का संपादक कौन है? क्या ज्योतिराव फुले हैं? ये तो है नहीं, और महात्मा गांधी है नहीं। अब आप बताइए, तिलक हैं कि लाला लाजपत राय हैं? थोड़ा सा आप लोग बताइए कौन है। 53 का राइट जवाब ये है तिलक का। ठीक है, केसरी ऐसे याद रखिएगा, केसरी और मराठा। ठीक है, ये दो न्यूज़पेपर इन्हीं से जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं और 54 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। पृथ्वी के मंडल दिया है और विशेषता दिया है, और 54 का राइट जवाब आपको बताना है क्या होगा। स्थल मंडल क्या है? स्थल मंडल चट्टान एवं खनिजों से बना है। एक आधो कहाँ है? एक आधो इसी में मिल गया, सारा मिला लीजिएगा, बाकी क्या जरूरत है, मैं बता देता हूँ। जलमंडल में जल के विभिन्न स्रोत हैं, वायुमंडल में वायु की पतली परत है, जैवमंडल में पादप एवं जंतु हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, नीचे ए और बी कथन है 19वीं सदी में चमड़े का काम करने के संदर्भ में जानकारी दे रहे हैं। देखिए क्या सही है क्या गलत है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें एक भी % झूठ नहीं है। सामान्य जातियों के गरीब लोगों ने इस अवसर को देखा, सेना हेतु जूते आपूर्ति के लिए तैयार हो गए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 के साथ आपको जाना पड़ेगा, ए सही और बी गलत। ये 55 का था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 56 की तरफ। चलिए 56 क्या कह रहा है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग सूची बनाई गई, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? क्या उसे जागीर कहते हैं, जब्त कहते हैं, जात कहते हैं, इक्ता कहते हैं? राजस्व की दर की अलग सूची बनाई गई। बताइए, जिनको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही, एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं, एप्लीकेशन पे जा करके वीडियो देख लीजिए, नोट्स के साथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मुगल राजस्व व्यवस्था जिसमें हर फसल के लिए राजस्व की दर अलग अलग सूची बनाई गई, वो जागीर थी, जब्त थी, जात थी, इक्ता थी। 56 का राइट जवाब देना है, उसे जब्त कहा जाता था। कैसे याद रखें, देखिए इसकी ट्रिक बता देता हूँ। जो राजस्व है उसको जब्त कर लिया गया, राजस्व को जब्त कर लिया गया। जागीर क्या है? जागीर एक भूमि का कह सकते हैं टुकड़ा है, और इक्ता भी एक भूमि का टुकड़ा है।
और जात तो ये सरकारी पद या हैसियत है ना, कहते नहीं 5,000 का जात 1,000 का जात। तो राइट जवाब आपका जब्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं और 57 का राइट जवाब आप सभी को देना है। 57 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भारत में केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का समय सुबह के 9 बजे IST भारतीय मानक समय है। तो चेन्नई के पास क्रमशः 80 डिग्री पूर्व देशांतर तथा ईटानगर के पास 92 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर के पास स्थित केंद्रीय सरकार कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्रमशः क्या होगा, आपको समय बताना है। ठीक है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा ईटानगर के पास पूर्व देशांतर, इनके बीच के समय को बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में छोड़ रहे हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर, बताइए। 57 का राइट जवाब मैं राइट जवाब बता देता हूं। राइट जवाब इसका होगा 8 बजे से 9:41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए जिसने उन संगठनों में बालवाड़ी अनिवार्य किया जहां महिला कर्मचारियों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो बालवाड़ी वही होगा जहां महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बताइए। 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 पृथ्वी की शैलें व शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष पश्चात बने, उन्हें विश्व की नवीनतम शैलें मानी जाती है। अब 59 में क्या राइट जवाब होगा, ये बताना है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, पूर्वी यूरोप में स्थित है, हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो पृथ्वी की शैलें वे शैलें जो पृथ्वी के निर्माण के 30 करोड़ वर्ष बाद बने, वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। 59 का राइट जवाब तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए 60 की तरफ चलते हैं। इतिहास की गूढ़ लिपि का अर्थ निकालने में पुरातत्वविद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से उनके काम की प्रकृति के बारे में कौन सा सही नहीं है। नेगेटिव शब्द है, याद रखिएगा। भवनों, चित्रों, मूर्तियों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं, ये सही है तो गलत हो जाएगा। औजारों, हथियारों, बर्तनों, पेन आदि की प्राप्ति के लिए छानबीन खुदाई करते हैं, सही है तो गलत हो जाएगा। जानवरों, पक्षियों, मछलियों की हड्डियां ढूंढना, सही है तो गलत हो जाएगा। लिखित सामग्री की जांच, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ये नहीं करते हैं वो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। 61 सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। जो परियोजना पद्धति है उसमें क्या क्या चीजें शामिल है, ये आप सभी को बताना है। गतिविधि शामिल है, बिल्कुल एक्टिविटी करवाई जाती है। डिस्कशन होता है, बिल्कुल डिस्कशन चर्चा जरूर होती है। क्या प्रयोग होता है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट होता है। वर्णन का मतलब होता है नरेशन, और ये वर्णन नहीं होता, इसलिए राइट जवाब आप सभी का ये हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक, 62 पर चलते हैं। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है। नैदानिक का मतलब होता है निदान करना। क्या करना, निदान करना। और निदान किसका, जो उसके अंदर क्या है, कमी है। विद्यार्थियों के लक्षणों के बारे में सूचना प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। उसका लक्षण जानेंगे, किस लिए उसको समस्या हो रही है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, बिल्कुल सत्य है भैया। जब पूर्व ज्ञान का अनुभव नहीं होगा तो कैसे बताएंगे। मान लो हो सकता है हमने उसको दिया, बेटा 42 गुणे 12, इसको सॉल्व करो। अब सूचना मिली कि वो बच्चा इसे कर नहीं पा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके पूर्व ज्ञान में 12 की पहाड़ा या इसको 2 अंक में गुणा करना उसको नहीं पता है। ये तो है पूर्व ज्ञान। ठीक है, दोनों विद्यार्थियों को श्रेणी में नहीं बांटना है बाबू, और विद्यार्थियों को आंकना नहीं है, दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे, ए और बी आपका सही हो जाएगा। अगले की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है, और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। कोई नियम बनाती है, चार्ट पेपर पर लिखती है।
सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं, सारे बच्चे कहते हैं हम ये नियम मानेंगे। यह चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ले सकें। इस गतिविधि को निम्न में से किस संपत्ति को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जाएगा? क्या ये विविधता के रूप में है, हास्यकरण के रूप में है, बाजार? तो बाजार और हास्यकरण ये दो शब्द कट जाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन बचते हैं कितने? दो। कितने ऑप्शन बचते हैं? दो। और उन दो ऑप्शन में आपको बताना है राइट जवाब क्या होगा। क्या ये विविधता को, डाइवर्सिटी को दर्शा रहे हैं? तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी प्रजातंत्र को, क्योंकि सारे बच्चों की बात की गई है, सारे बच्चों को नियम मानना है, तो ये प्रजातंत्र में ही संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। 64 क्या कह रहा है आइए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में ए और आर पर विचार करके उत्तर देना है। ए क्या कह रहा है, आर क्या कह रहा है? 64 का राइट जवाब सभी को देना है। सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध से निपटने हेतु अपने स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की है। ये सही है कि जो सामाजिक विज्ञान है वो तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध प्रकार से निपटने के लिए अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की। प्राकृत विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है, ये भी सही है और ये इससे जुड़ा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए 65 क्या कह रहा आइए देखते हैं। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु किसका प्रयोग किया जा सकता है? लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरे की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत है। कौन सा ऑप्शन इसमें सटीक है? 65 का राइट जवाब आप सभी को देना है। बताइए। लोग समान और स्वतंत्र हैं, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में सब समान है, सब स्वतंत्र हैं। लोग धनी और समृद्ध होते हैं, भाई लोग धनी भी होते हैं, समृद्ध भी होते हैं। लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं। देखिए, लोग का यहाँ संघर्ष से कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। सरकार अधिक जवाबदेह और तर्कसंगत होती, ये सही है। बताइए, क्या आप लोग सी के साथ जाएंगे? तो मेरे हिसाब से तो ए, बी और डी राइट जवाब होना चाहिए। ए, बी और डी ऑप्शन। ठीक, चलिए ऑप्शन में नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या मानते हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था? विवाद। क्या था? विवाद था। तो ये वाला क्वेश्चन ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से क्या है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें अब नहीं दिया है तो एक को छोड़ सकते हैं, तो फिर हमें बी सी डी के साथ जाना होगा, लेकिन सी तो हमें लेना नहीं है। तो ए और बी या बी और डी, यार ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 क्या कह रहा है? 66 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? आप सभी को बताना है। 66 का राइट जवाब देना है। ठीक है, चलिए। वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या उद्देश्य क्या है जिनको धरोहर संबंधी परियोजनाओं के द्वारा संपादित या अर्जित किया जा सकता है? ठीक है, एक तो ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया से जुड़ा है, दूसरा विश्लेषणात्मक पक्ष को भी आंकता है। इतिहास की विधियां, ए विज्ञान, बी कला एवं प्रबंधन अध्ययनों की शोध कैसे सहायक है? ठीक है। विविध भारतीय कार्यक्रमों को कितनी क्षेत्रीय भाषाओं, स्थानीय भाषाओं, बोलियों में प्रसारित किया गया था? ये तो फैक्चुअल में है, ये गलत हो जाएगा। आपके द्वारा देखे गए दो ऐतिहासिक धारावाहिकों पर समीक्षा लिखना, ठीक है, ये भी विश्लेषण में आ जाएगा। भरूड़ क्या है, किस राज्य क्षेत्र में लोकप्रिय? तो फिक्स है, इसका कोई जवाब नहीं है। ए, बी और डी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ बढ़ते हैं।
67 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। 67 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लिया, ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, चलिए अब चलते हैं। 67, ठीक है। कौन सा विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के लिए मूलभूत तत्व है? मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है, ठीक है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती, ठीक है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता, गलत है। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा कथनों के आधार पर फैसला सुनाते हैं, बिल्कुल सही है। ए बी डी राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया कि प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो जेनेरिक दवाएं हैं, ठीक है। चलिए 69 69 क्या कह रहा है, चलिए यहां रख देते हैं इसको। ए बी पर विचार करके उत्तर दीजिए। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है या होनहार विद्यार्थियों का क्षेत्र है, गलत है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में सामन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल ठीक है। चौथे के साथ जाएंगे, ए सत्य और बी असत्य है, ठीक है। 70 पे चलेंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, कल हम लोग 71 से करेंगे, कल इसको कंप्लीट कर देंगे। भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए कौन सा संसाधन प्रासंगिक है, आप लोगों को बताना है। चलिए 70 का राइट जवाब दीजिएगा। अशोक के अभिलेख की लिपि, इसका भेदभाव से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। मानव की वैश्विक घोषणा, इसका कोई संबंध हो ही नहीं सकता। B.R. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभवों का वृत्तांत सर्वोत्तम है। आज हम लोगों ने फिर से 20 क्वेश्चन किया है। ये सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।